जय हिंद दोस्तों। AICTE इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमारी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर क्लासेस चल रही थी, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है सुपर 30 वर्ड वोकैबुलरी लेसन नंबर 2 में। इंक्रीज योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो लेसन नंबर 2 में आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कौन कौन से हमारे वो 30 वर्ड होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस दोस्तों। जैसा कि आप लोगों के सामने चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। पहला आता है वर्ड डांस टू समबडी ट्यून्स। डांस टू समबडी ट्यून्स, किसी के इशारे पे नाचना। जी हाँ दोस्तों, जब किसी के इशारों पर नाचना होता तो हम यही बोलते हैं डांस टू समबडी ट्यून्स, किसी के इशारों पे नाचना। अगला है डांस टू ट्यून्स ऑफ समबडी, तो इसका भी मतलब हो गया किसी के इशारों पे नाचना। थर्ड नंबर पे आते हैं मेक समबडी डांस टू वन ट्यून्स। मेक समबडी डांस टू वन ट्यून्स, यानी कि किसी को अपने इशारों पे नचाना। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि किसी को अपने इशारों पे कैसे नचाते हैं, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है। 4 नंबर पे आता है गेट रिड ऑफ समबडी। गेट रिड ऑफ समबडी, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं ब्रेक फ्री फ्रॉम समबडी। छुटकारा पाना, ब्रेक फ्री मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, छुटकारा पाना, किसी से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना। 5 नंबर पे आता है दोस्तों शोल्डर वन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अपनी जिम्मेवारी निभाना। तो दोस्तों इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेवारी को निभाना। तो ये हो गया हमारे 5 सेंटेंस, 5 वर्ड। 6 नंबर पे आता है 6 नंबर पे श्रग ऑफ वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्रग ऑफ वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाना। ऑफ मतलब छोड़ना, तो अपनी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाना, तो श्रग ऑफ वन रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर पे सन, SHUN या इवेड, दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इवेड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाना, इसके लिए भी वही मतलब निकल के आता है। 3rd नंबर पे आता है मैंड वन वे या मैंड वन सेल्फ, अपनी हरकतें सुधारना। मैंड वन वे या मैंड वन सेल्फ, अपनी हरकतें सुधारना। सेट समबडी राइट। सेट समबडी राइट, तो जब ये वर्ड बोला जाता है तो उसका मतलब होता है किसी के दिमाग को ठिकाने लगाना। 10 नंबर पे आता है सम हाउ, तो किसी तरह से, किसी तरह, तो सम हाउ का मतलब हो गया किसी तरह। एनी हाउ, किसी भी तरह से। एनी हाउ मुझे चाहिए, कई बार हम बोलते हैं ना, तो किसी भी तरीके से मुझे, तो वहां पर हम लगाते हैं एनी हाउ। एट लीस्ट समथिंग, एट लीस्ट समथिंग का मतलब हो गया कम से कम, कम से कम मुझे ये चीज चाहिए। समथिंग दिस थिंग्स आई वांट, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओनली आल्सो। ओनली ही या भी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन वन गो, एक बार में, एक बार में या एक बार, कोई कहता है ना एक बार में ये काम कर दो, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो इन वन गो। नेक्स्ट वर्ड आता है ए बिट, ए लोट। ए बिट, ए लोट का मतलब हो गया थोड़ा या बहुत। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 16 नंबर, हम स्टार्ट करते हैं। सच एन इम्पोर्टेंट वर्क। सच एन इम्पोर्टेंट वर्क, इतना जरूरी काम। सच इम्पोर्टेंट वर्क का मतलब हो गया कि जरूरी काम। हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। अक्सर सुना होगा जोरू का गुलाम, अरे ये तो जोरू का गुलाम है। दिस इज ए हैंड पैक्ड पर्सन, तो वहां पर क्या हो गया, हस्बैंड के लिए बोला गया है कि ये जोरू का गुलाम है। तो नेक्स्ट 80 नंबर पे आते हैं ईट समथिंग या ड्रिंक समथिंग, कुछ खाना या कुछ पीना। तो दोनों के लिए आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ईट समथिंग या ड्रिंक समथिंग, कुछ खाना कुछ पीना, जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो टेक समथिंग या हैव समथिंग,
वही खाना और पीने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेज समबडी टू द स्काई। प्रेज समबडी टू द स्काई। प्रेज का मतलब तो प्रशंसा होता है, ये आपको पता ही है। स्काई का मतलब भी आपको पता है। तो इसका कुल मिला के ये हो गया कि किसी के तारीफों के पुल बांधना। किसी के लिए हम तारीफ करते हैं ना, तो जब ज़्यादा ही तारीफ करते हैं तो ये वर्ड आपको इस्तेमाल करना है, प्रेज समबडी टू द स्काई। नेक्स्ट 21 पे आता है आर्ग्यू विद समबडी। आर्ग्यू बहसबाजी करना, तो इसका मतलब बन गया किसी से बहस करना। आर्ग्यू विद समबडी, बहस करना। मेक समबडी अंडरस्टैंड, किसी को समझाना। समबडी अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझाना हो गया। समबडी किसी को, तो किसी को समझाने के लिए आप जब भी वर्ड इस्तेमाल करें तो आपने ये बोलना मेक समबडी अंडरस्टैंड। गेट एंग्री विद समबडी। गेट एंग्री विद समबडी, गुस्सा हो जाना, किसी से गुस्सा हो जाना। गेट एनोइड विद समबडी। एनोइड विद समबडी, किसी से नाराज हो जाना। किसी से नाराज हो जाना। गेट फ्यूरियस, या आप कहते हो फ्लाई इनटू ए फ्यूरी। गेट फ्यूरियस या फ्लाई इनटू ए फ्यूरी, गुस्से से आग बबूला हो जाना। फ्लाई इनटू फ्यूरी, गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाना ना, तो वहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। 26 में आता फ्रैट एंड फ्यूम। फ्रैट एंड फ्यूम, जहां पर ये हो तो गुस्से से लाल पीला होना। फ्रैट एंड फ्यूम का मतलब होना गुस्से से लाल पीला हो जाना, जिस जैसे गुस्से से एकदम तमतमा गए, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना, फ्रैट एंड फ्यूम। स्टडी वोल हार्टली, मन लगा के पढ़ाई करना, बड़े दिमाग से हार्ड वर्किंग वे पे जब पढ़ाई करते हैं, स्टडी वोल हार्टली, तो मन लगा के पढ़ाई करना। स्कोल्ड समबडी, किसी को डांटना। स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, तो स्कोल्ड समबडी, किसी को डांटना। 29 पे आता है दोस्तों फ्रिक आउट, चिल आउट, हैव फन, मौज मस्ती करना। क्या करना दोस्तों, मौज मस्ती करना। जहां पर भी आप कहते हैं ना चिल आउट, कई बार आप हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जब मस्ती करते हैं, हैव फन, चिल आउट, फ्रिक आउट। तो फ्रिक आउट एक न्यू वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। चिल बड़ी बार हमने सुना है, फन भी बहुत बार सुना है, बट फ्रिक आउट मौज मस्ती करना। अंडरस्टैंड समथिंग या गेट समथिंग, कुछ समझना। अंडरस्टैंड समथिंग या गेट समथिंग का क्या मतलब हुआ, कुछ समझना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सुपर 30। इसी तरह के हम सुपर 30 वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। कोशिश रहेंगे कि रेगुलर बेस में रहे, हो सकता है एक दिन में 2-2 बार भी ले आएँ। तो अगर आपको ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जिन लोगों को दूर दराज के गाँव में है, जहाँ पर दूसरी सुविधाएं नहीं होती, किताबें नहीं खरीद सकते, महंगी महंगी किताबें आती है, तो वो लोग इसको वे ऑफ मोबाइल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आसानी से इसको रीड करके अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।